होवे खेला होवे बोला जाता है, वहाँ क्या नहीं होगा। तो एक चैलेंज है, चैलेंज चल रहा है इस समय। वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन माहौल है इतना सरगर्म है कि क्या बताएं, ठोकाई पिटाई हो रहा है। और इंटरनेट में सोशल मीडिया में भी उसी प्रकार का नौटंकी चल रहा है। दो ठो साड़ लगा के एक ठो बीजेपी एक तृणमूल बना के लड़ा रहे, वो भी ट्रोलिंग चल रहा है। तो सोशल मीडिया में भी युद्ध चल रहा है, ग्राउंड जीरो में भी चल रहा है और उनके मन में भी चल रहा है। और अभी ममता बनर्जी का तो रात का नींद भी हराम होना स्वाभाविक बात है। यहाँ सीखना है क्या, देखो जब आदमी मिसबिहेव करने लगता है तो क्या होता है, जब आदमी के अंदर इस प्रकार का एग्रेशन, जबकि वो कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनकंट्रोल हो रहा है। तो देखो इसमें इस बात को मैं क्यों छेड़ रहा हूँ, छेड़ इसलिए रहा हूँ कि आज कुंडली देखते देखते एक चीज़ में नज़र आया कि हम लोग बोलते हैं उच्च का पंचम शनि कभी बुरा फल नहीं देता है, लेकिन ममता बनर्जी का कंडीशन में देखो उच्च का पंचम शनि है, शनि का महादशा में बहुत ऊंचा उठी है, लेकिन अभी बुध का अंतर्दशा चल रहा है। और इस समय उस कर्म का परिणाम फल को अगर आप देखने लगो, और उसमें अभी इनके कुंडली में बहुत अच्छा एकादश का शनि सर्व इच्छा सिद्धि और जीत वाला शनि है। आप अगर इसमें देखोगे, जो ईरान वाला जो कुंडली में दिखा रहा था आप लोगों को, ईरान का मैं उस समय एक प्रेडिक्शन दिया था ईरान का इलेक्शन को लेके कि ये युद्ध में लड़ तो रहे हैं लेकिन सबसे फायदा में रहेगा ईरान। और अभी का कंडीशन देखोगे तो ईरान सच में बहुत फायदा में है, सुपर फायदा में है। आप अगर विश्वास करो नहीं करो ये आपका मर्जी है, लेकिन आप देखो हॉर्मुज उसके मतलब कंट्रोल में आ गया। उसी प्रकार आप देखोगे तो जो ऑयल सबसे ज़्यादा सुना हूँ सबसे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है वो अभी जो अब तक नहीं कर पा रहा था चारों तरफ, उसके ऊपर जो सब प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो बाकी लोग का फट के फूल हो गया है, वो जितना सारा सऊदी वऊदी सबका, किसका तेल टंकी उड़ा दिया, किसी का होटल 1.5 साल के लिए बंद है, पानी बंद है। अमेरिका तो रो रहा है बेटा क्या करें क्या ना करें। इजराइल में जाके जो थुरा है इजराइल को मत बोलो। तो सच झूठ तो अलग बात है कौन पता, लेकिन अगर अभी जितने सारे अभी स्टडी चल रहा है ना, उस स्टडी के अनुसार मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े विज्ञ युद्ध के जो रिसर्च साइंटिस्ट है वो लोग अभी ये दे रहा है कि हाँ उनका बहुत फायदा हुआ है। और ये प्रेडिक्शन में दिया था युद्ध से शुरू होने से पहले कि देखो इस युद्ध में सबसे फायदा किसको होना है। आप देख लेना संजय जी 75 ट्रू एस्ट्रो जियो पॉलिटिकल एस्ट्रो एनालिसिस चैनल में जाके देख सकते हो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया था कि उनपे होगा। अब जो मूलभूत बात मैं जिसको बोलने के लिए चाह रहा था वो बिंदु है कि देखो पंचम का शनि जब ठुकाई पिटाई करता है जिंदगी में, सोचो सब है कुछ नहीं है। मतलब एक स्टेट का सीएम है, लेकिन मतलब वो सफ़ेद वाला कुछ 5-7 हज़ार का 500-700 रुपया का साड़ी पहन के झोपड़ी में रहने वाला, आप सादगी बोल सकते हो कोई बात, लेकिन पंचम का शनि जब पूरा फल देने आता है तो देखना कैसे देता है, आदमी को मूर्ख महामूर्ख गजमूर्ख बना देता है। और जिसको बोलते हैं ना कि सुनामी पकड़ा तो चुनामी कर देता है। तो इतना बड़ा पावर बूस्ट मिला, उच्च का शनि था, अच्छा फल दिया, सीएम बना दिया। लेकिन अगर आज देखोगे इसको हाथ में सोना लगा था, सोनार बंगला लगा था, आज चूना हो गया है, चूना हो गया है। इसी को बोलते हैं पंचम शनि का इम्पैक्ट इफेक्ट। जिसके जिंदगी में है वही जानता है पंचम शनि जब थुरने आता है कैसे थुरता है आदमी को। इससे बड़ा और एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजिकल लाइफ में और नहीं मिल सकता है। सब कुछ है कुछ नहीं है, नहीं में अकेले। और क्या बेवकूफ़ी, जो एक दिन बांग्लादेश का कागज फाड़ के पार्लियामेंट में फेंक रही थी, और जिसका फैन फॉलोअर्स इतना कि क्या बताएं, आज गाली देने वाले डर डर के अंदर से अंदर गाली दे रहे हैं। यानी मिला था सोना का महल और कर दिया लंकेश लंका। जीते हारे अलग बात है, वो तो टक्कर तो दिखाई दे रहा है। बहुत पावरफुल प्लानट है ममता बनर्जी का, नो डाउट। उच्च का बृहस्पति, उच्च का शनि। अब ये शनि क्या कर रहा है देख लो कि बृहस्पति उच्च का होने से बोलते हैं कि नौकरानी के घर में भी कोई बच्चा जन्म हो तो जिसका जिंदगी राजा जैसे, तो उसका है। लेकिन उससे ठीक केंद्र में कर्क से तुला में उच्च का शनि बहुत कुछ दे दिया, ठीक। अब जब बुध आ गया, अब वो पनौती दोष बेचारा कोई शायद ममता बनर्जी को नहीं समझा पाया होगा कि देखो पंचम का शनि, पनौती शनि को जब तक तुम रिलीज डाउन नहीं करोगे,
इसीलिए आप सभी को मेरे चैनल में जब भी मेरे को पंचम शनि वाले आते हैं तो पहले आपको क्या बोलता हूँ, देख बाबू तुम्हारे कुंडली में क्या दुर्योग योग है अलग बात है, सब दुर्योग योग है, लेकिन तुमको राजयोग है, फल नहीं मिल रहा है। उसके पीछे रहस्य क्या है? दिस 5th हाउस शनि पंचम का जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक आगे काम बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पंचम शनि को पहले रेमेडी में लाएं, और इसका रेमेडी जानते हो कहीं भी नहीं है, ओनली उड़ीसा में है। और देखो उसी जगन्नाथ मंदिर में है, लेकिन वो जगन्नाथ के साथ खेला कर दिया बेटा। जगन्नाथ को खाना बनाया, टोपी वालों से भोग लगा के जगन्नाथ मंदिर में दे दिया, मूत वाला थूक वालों का भोग बना के जगन्नाथ मंदिर में दे दिया। और जगन्नाथ का कुछ कोई लोग बोल रहे हैं कुछ चोरी वोरी करके लकड़ी उकड़ी लेके आ गया। ये कहने का मतलब कि ऐसा आदमी अगर जगन्नाथ को भी पकड़ा है लेकिन टेक्निकली नहीं पकड़ा है कि कैसे पंचम शनि को रिलीज डाउन करना है। ये मेरा मेन टॉपिक है कि कैसे पंचम शनि को रिलीज डाउन करना, उसको नहीं पता। और ये केवल उड़ीसा के बड़े बड़े ज्योतिषों के पास है और दूसरा किसी के पास नहीं है, और वही लोग ही उसको रिलीज कर सकते हैं, दूसरा किसी माइकल लाल में दम नहीं है। तो आशा करता हूँ जो लोग भी पंचम शनि वाले हो, जो लोग बहुत रोते पीटते हो, बहुत रोते हैं यार पंचम, सारे मैं क्या बताऊँ, मेरे चैनल में और मेरे पास जितने सारे मैं देखा हूँ पंचम शनि वालों का रगड़ाई कैसा होता है और रोना धोना कैसे होता है। और तो बाप इससे बढ़िया एग्जाम्पल और ममता बनर्जी का जैसे और नहीं हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ है कि पंचम शनि उच्च का फल तो देता है, लेकिन उच्च का है तो उच्च ग्रह बुरा फल नहीं देते हैं, ठीक, ये सूत्र एकदम थंब रूल है। लेकिन उसका परिणाम जब आप उस पंचम शनि को लेके सोचो, उधर वो जो जमीन सब उसका जो टोपी वाला टोपी छाप मुझमुंडा गुंडा वहाँ कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में लोगों का ज़मीन हड़प रहा था, उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था, लड़कियों को उठा के महिलाओं को उठा के ले रहा था, और बहुत बड़ा कांड हो गया था। और वो लड़की जो कॉलेज में लड़की डॉक्टर, उस प्रकार का जितने सारे आप देख सकते हो। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि जिसका सब कुछ मतलब टेक्निकली नहीं है कहा जाएगा। और मजा बात क्या सुनो, ये जो पंचम शनि का इम्पैक्ट, किसको कैसा बिहेव करना है, किसको किस समय कैसा सम्मान देना है, मान सम्मान देना है। सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। आदमी का अगर थोड़ा बुद्धि होता तो राष्ट्रपति आई हुई थी, राष्ट्रपति का मेकअप करके उसको, बंगाली आदमी बहुत चालाक होते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं, लेकिन इसमें तो जो दिख रहा है मैं और क्या बताऊं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को अपना फेवर पे ले सकती थी, राष्ट्रपति को भुंजा सकती थी। विनाश काले विपरीत बुद्धि बुढ़ी गला गुड़ो तलकू तलकू। दूसरा है कि मोदी शाह ये लोग आए थे और उनको भी भुना, अगर बुद्धि होता, बंगाली बुद्धि लगा देता। बंगाल बहुत नॉलेजेस, बहुत चालाक, बहुत चतुर कहा गया, लेकिन यह पंचम का शनि उसको करने नहीं दिया, बेवकूफ बना दिया। इस समय वो टेक्टिकल जो उससे आशा किया जा रहा था ममता बनर्जी से कि जो चीज़ प्रेजेंटेशन होना चाहिए एकदम राइट हैवीवेट फाइटिंग दिखना चाहिए था कूटनीति राजनीति षड्यंत्र के तहत, यहाँ पर बच्चों का खेल हो गया गेम। यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोई बात नहीं, चलो खेल जो भी हो गया तो हो गया, खेला होबे और हो गेलो। के जितबे ममता जितबे कि मोदी जितबे तो ওইটা তো সময় बताबे, কিন্তু দিচ্ছে কি আপনার আঁখে দিচ্ছে কি, যে ওটা দিচ্ছে ওইটা আমি বলছি, তার জন্য ও তো ওইটা মানে নয় कि ये हम कहें कि जो सोशल मीडिया में जो चीज़ को सामने परोस दिया गया ना, कर्म को देख रहा हूँ अभी मैं, एस्ट्रोलॉजिकल कर्मफल को देख रहा हूँ। जो चीज़ घटनाक्रम जो जो चीज़ के लिए ममता बना, और उन चीज़ को जो बीजेपी और बाकी लोग भुनाया है, आप भुना नहीं पाए उनका दुर्बलता को। तो दिस इज द इम्पैक्ट। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, जो लोग, अब सबसे बड़ा खेल क्या देखोगे, जो लोग ममता बनर्जी का फेवर वाले थे वही लोग आज शत्रु बन के बैठे। इसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि बगलामुखी जयंती के अवसर पर जो भी इलेक्शन राजनीति में जीतना चाहते हैं, मैं ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा हूँ जो पॉलिटिकली सक्सेस लेना चाहता है और बिना बगलामुखी माता के चरण में समर्पण में साधना में सक्सेसफुल पॉलिटिकल लेवल पे जीता है। मैं तो माँ बगलामुखी दतियापीठ से लेके हिमाचल तक जितने मेरा नॉलेज है, जो जितना जगह भी गया हूँ देखा हूँ, और इधर उज्जैन में भी बगलामुखी माता का
बड़े बड़े नेता लोग, उनका नाम पे पूजा पाठ चल रहा है, उनके नाम पे पंडित लोग जब तब हवन यज्ञ कर रहे हैं। और दत्यापीठ में तो मेरा एक बहुत बड़े गुरु वहाँ पर बैठे हैं, चंडी पाठ करते हुए, शतचंडी वगैरह करते रहते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि अगर राजनीति में अगर अपने आप को स्तंभित करना और शत्रु को स्तंभित करना है तो बिना बगलामुखी साधना में संभव नहीं है। और बगलामुखी वाला गुरु मिल जाए किसी राजनीतिक को तो समझ लेना कि उसको माय का लाल कोई दम नहीं है जो रोक दे। इसलिए मेरे जीवन में बड़ा सपना है कि देखो, डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज है, इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज है, टीचर बनने के लिए कॉलेज है, राजनीति करने के लिए कॉलेज नहीं है क्या? राजनीति गुरुकुल जो मेरा ग्रैंड ड्रीम सफल, मतलब मेरा ड्रीम है कि ऐसे कुछ बच्चे निकलें, ऐसे कुछ युवा निकलें जिनको लेके देश में राजनीति के लिए सबसे स्ट्रांग व्यक्तित्वों का निर्माण किया जाए, जो माँ बगलामुखी से लेके सारे मंत्र तंत्र से लेके राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल, इंटरनेशनल, नेशनल हिस्ट्री से लेके सब कुछ में मास्टरी हो। इसका कमी है हमारे यहाँ। तो गधा घोड़ा भेड़ बकरी भी राजनीति में उतर जाते हैं। कोई बात नहीं, चलो इसी बात के साथ एक बात तो कहना चाहूँगा कि आगे आगे देखो, खेला होच्छे की